बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन वाज़रीन, यकीनन आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज बड़ी एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आजकल चूँकि फितनों का दौर है, हर तरफ से तरह तरह के फितने जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। बड़ी एक खूबसूरत वीडियो पीर साईं गुलाम रसूल कासमी साहब दामद अली की मेरी नज़र के सामने से गुजरी है। मैंने कहा मुअज़्ज़ज़ सामीन के साथ वो शेयर कर दूँ। आप वो वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह तो यकीनन इस फितना के दौर में आपको अपना अकीदा बचाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कासमी साहब क़िबला जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इस वीडियो के अंदर कही है और उन्होंने मौजूदा दौर के जितने फितने हैं, चाहे वो नासबियत का फितना हो, राफजियत का हो, मिर्जा जलमी का फितना हो, हर तरह के फितना परवर लोग जो हैं कासमी साहब ने उनका रद्द किया और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, बड़े खूबसूरत लबो लहजे के साथ इल्मी दलाइल देते हुए अहादीस मुबारका की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लामा साईं रसूल गुलाम रसूल कासमी साहब जो हैं उन्होंने मुअज़्ज़ज़ सामीन बड़े खूबसूरत अंदाज में रद्द किया है तमाम फितनों का। आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको लुत्फ आएगा। चंद मिनटों की ये वीडियो है, आप यकीनन इसको पूरा देखेंगे तो बात आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी और मसला जो है ये आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। आप ये वीडियो देखें, फिर चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में करते हैं। जिस बंदे को कोई लड़का, कोई नौजवान ज्यादा सुन लेता है, वही बंदा उसका दिमाग खराब कर देता है। वो उसी को बार बार सुनता रहेगा। आप किसी को बार बार सुनते रहे, जरूर उसकी कोई ना कोई बात आपको अच्छी लग जाएगी। इसीलिए कुरान और सुन्नत में बुरों की संगत और बुरों के पास बैठना, ये संगत ही है, उसको हर वक्त नेट पे देखते रहना, इससे इसीलिए मना किया गया। मुझे बताएं, एक नौजवान कादियानियों को ज्यादा देखता है, वो उनसे मुतासर होता है। एक नौजवान राफजियों को ज्यादा देखता है, वो राफजियों से ज्यादा मुतासर होता है। एक नौजवान किसी और आदमी को कहीं जेलम शेलम से आवाज आती है, उसको ज्यादा सुनता है, वो उससे मुतासर हो जाता है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जो जेहलम से मुतासर हुआ वो कादियानियों से मुतासर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस बेवकूफ ने इसी को सुना है। और जो राफजियों से मुतासर हुआ वो कादियानियों से मुतासर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उस अहमक ने इन्हीं को सुना है। और जिनको तुम ज्यादा सुनते रहोगे और अपने उलमा और मशाइख से राब्ता नहीं रखोगे तो वो जिनसे तुमने राब्ता रख लिया है वो अगर बदमज़हब होंगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल तुमने क्यों नहीं किया? नबी पाक जो फरमा रहे हैं, फनज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, गौर करो तुम दीन किससे सीख रहे हो। किसी गलत बंदे के हत्थे न लग जाना। तो ये सवाल दोहराने का मुझे हक है कि ये बंदा उस वाला मजहब क्यों ना ले दिया, ये क्यों लिया, और उसने वो क्यों लिया, ये क्यों ना लिया। इसलिए पंजाबी में कहता है एदी आई हुई सी, इसका बेड़ा गर्क होना ही था। जिस लाया गली थे उहदे नाल चली। ये सारे बातिल फिरके इस्लाम के खिलाफ, अहले सुन्नत के खिलाफ जितनी बातें बना रहे हैं, जिसको तुम सुनते हो, एक नौजवान 14 पढ़ा हुआ है वो इसको लाइक कर रहा है, दूसरा नौजवान 12, 14, 16 पढ़ा हुआ है वो उसको लाइक कर रहा है। इस बेशरम ने जिसको ज्यादा देखा है वो इसका बेड़ा गर्क करने के लिए काफी हो गया। ये सारी बात, असल मसला ये है अपनों से राब्ता न रखना और गैरों को बार बार सुनना। और ये नेट एक इस दौर का वाकई इम्तिहान भी है, क्योंकि हदीस में आता है कि क़यामत के करीब फितने इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे तस्बीह टूट जाती है और उसके मणके किड़ 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 करके गिरने लगते हैं। आप आंखों से देख सकते हैं, ऐसा ही हो रहा है। जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, यकीनन आप लोगों ने बड़े दिलजमी के साथ ये गुफ्तगू सुनी होगी। अल्लामा साईं गुलाम रसूल कासमी साहब जो इस वक्त एक मुहक्किक आलिम दीन है और अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक के वो सरताज है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म तहकीक का एक फन अता फरमाया है। साईं गुलाम रसूल कासमी साहब जो हैं इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बता दिया कि जिसको सुनोगे वही रंग आपके अंदर आएगा। अगर आप कादियानियों और मिर्जाइयों की सोबत में रहेंगे, उनको सुनोगे तो आपके अंदर भी कादियानियों और मिर्जाइयों वाला रंग जो है वो नजर आएगा। अगर आप ऐसे मौलवी को सुनेंगे जो रिफ्स की तरफ माइल है, जो राफजियों को सुनता है, रिफ्स की बोली बोलता है, तो फिर आप भी जो है वो राफजियों वाली बोली इख्तियार करेंगे। अगर आप नासबियत वाले मौलवियों को सुनते हैं जिनके अंदर से नासबियत की बदबू आती है, तो फिर यकीनन आपके अंदर से भी नासबियत की बू आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप मिर्जा जेलमी गुमराह जो है उसके लेक्चर सुनेंगे या उसकी संगत को इख्तियार करेंगे, यकीनन आप लोग भी अपनी पटड़ी से सिरात मुस्तकीम से उतर जाएंगे। बड़ी खूबसूरत अंदाज में। और उन्होंने एक नुक्ता कहा, यकीनन आपने नोट किया होगा
کہ دین اس سے سیکھو کہ جو آپ کو عشق مصطفیٰ، عشق خدا اور عشق صحابہ و اہل بیت دے، جس کے لیکچر سے، جس کی گفتگو سے آپ کو تمام چیزوں کا ادب نصیب ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب دین سیکھو کسی سے تو دیکھو کس سے دین لے رہے ہو، دین لینے والا، دینے والا کون ہے، کہیں کسی گمراہ سے دین تو نہیں سیکھ رہے، وگرنہ آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، یقیناً یہ ایک محقق بندہ ہی گفتگو کر سکتا ہے، ایسی دلیرانہ گفتگو وہی کر سکتا ہے جو اللہ رسول پر کامل یقین رکھتا ہو، جو کسی سے ڈالر یا ریال لینے والا نہ ہو، اور جو جناب والا کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، وہی بندہ ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ اور یہ انداز اور یہ گفتگو کی خطابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح غلام رسول قاسمی صاحب مدظ اللہ علی کو عطا فرمائی کہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر خوبصورت طریقے سے آج کے نوجوانوں کو رائے راست پر رکھنے کے لیے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور نوجوانوں کو دائیں بائیں آئیں شائیں ہونے سے انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے پیغام دیا اور کہا کہ اگر رائے راست پہ رہنا چاہتے ہو تو پھر دائیں بائیں کی گفتگو کو چھوڑو اور صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہو تو اہل سنت کے اچھے اور ستھرے علماء کی گفتگو سنو، تاکہ آپ کو ناسبیت، رافضیت اور ہر طرح کی یزیدیت سے بچایا جا سکے اور آپ بالکل صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء حقہ کا سایہ اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم اتحاد و اتفاق والا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔